नमस्कार, स्वागत है आपका दैट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जब से जेल से बाहर आए हैं, मोदी सरकार पर लगातार वो हमलावर नजर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे संजय सिंह ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बौखलाहट दिखाई है। दरअसल संजय सिंह मंच पर कार्यकर्ताओं को, लोगों को संबोधित कर रहे थे और वहीं से उन्होंने सरकार पर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा, मोदी जी, आपकी जेल मुकदमों और लाठियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। लगाओ जितने भी मुकदमे लगाने हैं, चलाओ जितनी भी लाठियां चलानी है। आप जितनी लाठियां चलाओगे उससे कहीं ज्यादा लाठियां खाने के लिए हमारे सीने और कंधे तैयार हैं। इस तरीके से संजय सिंह मंच से ललकार रहे हैं। लेकिन इसी के साथ संजय सिंह ने कई गंभीर आरोप जो है वो सरकार पर लगाए हैं और कहा है कि दोस्तों, कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इस तरीके से शायराना अंदाज में संजय सिंह ने वहां पर मौजूद जनता को संबोधित किया और कहा कि अगर भीड़ में खो गई आदमी तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है इस मौजूदा सरकार के अंदर, उसको बचाने के लिए हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये इंडिया अलायंस तैयार हुआ है। इस तरीके से संजय सिंह ने दरअसल बखान किया है। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। कल यानी 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है घोटाले में फंसी हुई है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो जेल में बंद है और हाल ही में संजय सिंह जो है जेल से बाहर आए हैं। तो ऐसे में वो लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। किस तरीके से तमाम गंभीर आरोप जो है संजय सिंह ने सरकार पर लगाया है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है मौजूदा सरकार के अंदर। उसको बचाने के लिए हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन की लड़ाई चल रही है, हम सबको संकल्प लेना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, नफरत की राजनीति को खत्म करना है। इंसानियत की, मोहब्बत की, भाईचारे की, एकता की राजनीति को जिंदा करना है, आगे बढ़ाना है। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो अपनी पार्टी के लिए कम और दूसरी पार्टी के लिए प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, वो दरअसल अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मंच साझा किया, बीजेपी पर तमाम गंभीर आरोप लगाए और आरोप यहां तक लगा दिया कि इस देश में संविधान को बीजेपी खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, चुनाव खत्म करना चाहती है। ये तमाम आरोप जो है वो संजय सिंह ने लगाए हैं। इसी के साथ नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट से गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार की जनसभा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने संविधान को बचाने, बेरोजगारी से मुक्ति लेने के लिए गठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलाए, वहां पर लोग इसकी अपील जनता से की है। लेकिन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट जो है वो लगातार उनके बयानों में देखने को मिल रही है। और समाजवादियों का तो इतिहास यही रहा है। मैं एक दिन बता रहा था अखिलेश जी को, मैं समाजवादी युवजन सभा में था, मुझे गिरफ्तार किया सुल्तानपुर के जिला प्रशासन ने और हमारे 2 साथी जेल में रह गए। मैं अपनी जमानत उठा के दोबारा जेल में गया, 6 महीने जेल में रह के आया हूं और निकलते ही नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा, आपकी किसी जेल, लाठी और मुकदमे से मैं डरने वाला नहीं हूं। भेजना चाहे जितना भेजना चाहते हो, लगाओ मुकदमा जितना लगाना चाहते हो, चलाओ लाठी जितनी चलानी चाहते हो,
जितनी तुम लाठियां चलाओगे उससे ज्यादा हमारे सीने और कंधे उन लाठियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। जुल्म की इंतहा कर दी। 10 साल हो गए इस सरकार को। ये नहीं बताते कि क्या किया 10 साल में। एक के बाद दूसरा जुमला, दूसरे के बाद तीसरा जुमला। लोगों ने कहा मोदी जी का संकल्प पत्र आया है। मैंने कहा यह संकल्प पत्र नहीं है, जुमला पत्र है, जुमला पत्र। जुमला बोलने का काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। जहां पर संजय सिंह ही ये कहते हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को खिड़की से दरअसल मुलाकात करने की बात संजय सिंह की तरफ से की जा रही है। इस तरीके की बातें संजय सिंह लगातार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने ही मंच से तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। कहा है कि बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुना करने की बात कही थी, विदेशों से काला धन लाकर जनता के खाते में 15-15 लाख डालने और महंगाई को खत्म करने की बात कही थी। ये तमाम बातें संजय सिंह कर रहे हैं। जाहिर तौर पर वजह बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं देश में जो ग्राउंड रियलिटी है वो कहीं ना कहीं अब विपक्ष जान रहा है। जिस तरीके से तमाम ओपिनियन पोल सामने आए हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें बीजेपी ने खड़ी कर दी है, तो वहीं पूरे देश में जो तमाम सर्वे सामने आए हैं वो भी विपक्ष को धराशायी कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी पर लगातार ईवीएम को हैक करने का आरोप लगाना शुरू हो गया है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच संजय सिंह की एक बार फिर से बौखलाहट देखने को मिली है, जहां पर संविधान को खत्म करना और साफ तौर पर यह कहा है कि मौजूदा सरकार जो है वो दरअसल इंसानियत का कत्ल कर रही है। इस तरीके के आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी बौखलाहट आम आदमी पार्टी दिखा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन इन चुनावों के बीच वो जेल जा चुके हैं इस घोटाले में, जिसके बाद जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। क्या कहता 2014 में आपसे? बोले भाइयों और बहनों 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को हर साल दूंगा। फिर कहने लगे किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। फिर कहने लगे देश से महंगाई खत्म होगी। फिर कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए। और हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से बचाकर जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, जब छोटा सा घर बनाना होगा तो पैसा काम आएगा, कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। उसको भी जमा करा लिया। नोटबंदी कर दी देश के अंदर, काला धन तो आया नहीं। आप याद रखिएगा, एक ही आदमी को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देते जा रहे हैं, अपने दोस्त को सारी संपत्ति देते जा रहे हैं। कोयला उसी के नाम, स्टील उसी के नाम, सेल उसी के नाम, रेल उसी के नाम, बिजली उसी के नाम, पानी उसी के नाम। उस आदमी का क्या नाम है आप सब लोग जानते हो ना? मोदी जी का दोस्त क्या नाम है? जोर से बोलिए। अडानी। तो हम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया के लिए काम करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी के लिए काम करेंगे। याद रखना, याद रखना। याद है ना आपको? मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, एम्बुलेंस की सेवा यहां पर चलाई। मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, तो यहां बेरोजगारी भत्ता उस समय दिया गया, लैपटॉप बांटा गया, स्कूल बनाने का काम, अस्पताल बनाने का काम, बड़े बड़े हाईवे बनाने का काम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। तो अखिलेश यादव जी एम्बुलेंस की सेवा देते हैं, बेरोजगारी भत्ता देते हैं, लैपटॉप देते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? एक चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे मोदी जी, उन्होंने कहा ये तो जब चुनावी रैली में जाते हैं तो कहते हैं भाइयों और बहनों आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, एम्बुलेंस की सेवा शुरू करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं रैलियों में तो कहते हैं गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। क्या कर रहे हैं देश में? चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं। झारखंड में एक आदिवासी नेता, एक मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, नगीना के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जरा हमको बताओ, अगर कोई आदमी चुनाव जीत रहा होता है तो अपने विरोधियों को गिरफ्तार कराता है क्या?